अमेजोन वीसीएस के इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, क्या इसका अमेजोन वीसीएस असेसमेंट का पैटर्न होता है। सो अमेजोन की जॉब भी क्या रियल है, और अगर रियल है सो क्या यहाँ पर 12th पास वाले या फिर क्या क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या फिर वाईफाई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप लोगों को अप्लाई करना है। एक मास्टर लिंक होती है। अब अप्रोक्सीमेटली साल में कितनी बार ये वैकेंसी मतलब ओपन होती है? देखिए, इसकी जो वैकेंसी स्टार्ट होती है ना वो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजॉन वीसीएस इंटरव्यू के बारे में। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र जी। देखिए, इन्होंने कम से कम 8-10 बार यहाँ पर इंटरव्यू दी है एंड उसको क्रैक भी किया है, और ये इन्होंने इसीलिए किया ताकि कैंडिडेट्स को सभी को बता सकें कि इंटरव्यू में कैसे होती हैं सारी चीज़ें। और गाइज, आज जो अमेजॉन के वर्क फ्रॉम होम को लेकर आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज इनसे पूछने वाले हैं, जो कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होने वाली हैं। और ऐसा ही नहीं है, इनको बीपीओ इंडस्ट्री का पिछले 1.5 साल से एक्सपीरियंस है एंड अभी भी ये बीपीओ सेक्टर में ही वर्क कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। पहले तो देवेंद्र भाई, आप हमारे चैनल पर आए हैं। सो हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सभी ऑडियंस को, ताकि सारी चीजें पता चल सके, देन हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। जी जी बिल्कुल भाई। तो सबसे पहले मैं आपकी ऑडियंस को बता देता हूँ, मेरा नाम है देवेंद्र। मेरे पास मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि एक्सप्लोरिंग भी नाम से है। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं बीपीओ की जॉब्स को एक्सप्लोर करता हूँ, स्पेशली अमेजोन की और इंदौर की जितनी भी बीपीओ जॉब्स हैं लगभग सारी मैंने कवर कर रखी है। तो मैंने कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन में भी 1 साल 2 महीने बीपीओ सेक्टर है इसमें जॉब की है एज अ फ्रेशर। उसके बाद मैं अभी टास्कस में जॉब कर रहा हूँ लास्ट 3 मंथ से, जो कि इंटरनेशनल प्रोसेस में मैं वर्क कर रहा हूँ। सो मैंने अमेजोन वीसीएस का लगभग 8 से 10 बार इंटरव्यू भी दिया है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज अटेम्प्ट किए हैं। असेसमेंट क्रैक करने के बाद मैंने इसका इंटरव्यू भी दिया है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा अमेजोन वीसीएस के इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, क्या इसका अमेजोन वीसीएस असेसमेंट का पैटर्न होता है, कौन कौन सी स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी, सो चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ऑडियंस को ऐसा बहुत बार लगता है कि जैसे बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आती हैं, सो अमेजॉन की जॉब भी क्या रियल है, और अगर रियल है सो क्या यहाँ पर 12th पास वाले या फिर क्या क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या फिर वाईफाई कनेक्शन नहीं है। सो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो इनके माइंड में मिथ बना हुआ है स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के, कि वर्क फ्रॉम होम रियल में होती है अमेजॉन में, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए। ऑब्वियसली भाई होती है, अमेजोन वीसीएस की जॉब होती है, वर्क फ्रॉम होम होती है, टोटली वर्क फ्रॉम होम होती है। इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग 12th पास है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। और इसकी सारी लोगों के इसमें मिथ रहता है कि ये फेक जॉब्स है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना है। एक मास्टर लिंक होती है जिसे मैं मास्टर लिंक बोलता हूँ। एक लिंक होती है जहाँ पे सारी स्टेट की जो भी अमेजोन वीसीएस की जॉब्स होती है वो वहाँ पे लिस्ट होती है। अगर किसी भी स्टेट की जॉब्स आती है तो वहाँ से आप लोग वो चेकआउट भी कर सकते हैं। ओके, सो हम ऐसा करेंगे, जैसे भाई ने बताया है वो लिंक मैं आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक को चेकआउट कर लेना। सो भाई, अब सबसे पहले ये बात है, जैसे आपने कहा कि फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली साल में कितनी बार ये वैकेंसी मतलब ओपन होती है? देखिए, इसकी जो वैकेंसी स्टार्ट होती है ना वो होती है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है हायरिंग होना इसकी, और ये चलती है लगभग अक्टूबर तक। अभी जैसे कि दिसंबर चल रहा है तो अभी 2 महीने पहले इसकी हायरिंग गई है। बीच में भी हायरिंग आ जाती है। अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट हायरिंग वो जनवरी के आसपास कर रहे हैं। अगर नहीं आती है तो मार्च अप्रैल में तो 100% कंफर्म इसकी वैकेंसी आती है। एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आती है। इसमें कुछ फिल्टर आउट रहता है, लाइक ऑल इंडिया के ही रहती है लगभग। देखिए, जो वैकेंसी रहती है वो रहती है स्टेट वाइज, जैसे कि मध्य प्रदेश की अलग वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश की अलग वैकेंसी आती है, केरला की अलग वैकेंसी आती है। सभी स्टेट की अलग अलग वैकेंसी आती है। अभी तक मैंने जो वैकेंसी देखी है ना, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ इसको, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मैंने इसमें जॉब भी दिलवाई है। तो अभी मैंने ना सिर्फ उड़ीसा की और असम की, इन 2 स्टेट की वैकेंसी मैंने अभी तक नहीं देखी है। और इसमें भी एक मिथ है लोगों के इसमें कि भाई हम लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं बट हम तो उत्तर प्रदेश में हैं। तो आपको मध्य प्रदेश की वैकेंसी में ही अप्लाई करना है, क्योंकि अमेजोन के जो रिक्रूटर हैं, जो अमेजोन है, वो चाहता है कि जिस स्टेट में आप लोग रह रहे हैं उसी स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई करें। ओके, सो देखिए, अब हमने जहाँ तक जो हमने सीखी हैं चीज़ें यहाँ तक, वो यही है कि सबसे पहले तो 12th पास वाला अप्लाई कर सकता है और वैकेंसी 100% रियल है, और साल में आपने बता दिया कि किस टाइम पीरियड पर यहाँ वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। अब जैसे वो लिंक आ गया, ठीक है। अब भाई हम जानना चाहते हैं कि देखो, वैसे तो मैं भी जॉब्स बताता रहता हूँ अमेजोन का, बहुत बार हमने बताया, कैंडिडेट्स ने फिल आउट किया है फॉर्म। सो जब हम फॉर्म को फिल करते हैं या फिर जब हम असेसमेंट देते हैं, सो वो क्या प्रोसेस रहता है, इसके बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि बेसिकली अप्लाई का क्या प्रोसेस रहता है सारा।
तो देखिए ना, अप्लाई का ये प्रोसीजर रहता है कि आपका जो रहता है, सबसे पहले तो आप लिंक रहती है सभी स्टेट की, अलग अलग स्टेट वाइज लिंक रहती है। उस पर जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं ना, अभी जो 2024 के पहले जो पैटर्न चल रहा था उसके पहले पूरा सब कुछ अलग था। 2024 में सब कुछ चेंज हो चुका है, असेसमेंट भी चेंज हो चुका है, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, अप्लाई करने का तरीका भी चेंज हो चुका है, और असेसमेंट किस तरह से ये लोग लेते हैं वो भी चेंज हो चुका है। ठीक है, सो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपकी मैंडेटरी जो भी डिटेल्स रहती है सब कुछ आपको डालनी होती है। वहाँ पे पैन कार्ड नंबर, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। बट वहाँ पे ना कैंडिडेट गलती ये करते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, आर यू विलिंग टू वर्क रोटेशनल शिफ्ट, आर यू विलिंग टू डू, मतलब आर यू विलिंग टू डू, ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है कि आप लोग रोटेशनल शिफ्ट में काम कर सकते हैं क्या, आप लोग रिलोकेट हो सकते हैं क्या। रिलोकेट नहीं होना होता है बट रिलोकेशन के लिए वो लोग बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें कैंडिडेट नो कर देता है, तो फिर कैंडिडेट को इंस्टेंटली अप्लाई करने के बाद मेल ऐसा आ जाता है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। और एक और चीज़ इसमें रहती है, इसमें ऐसा रहता है कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं, अगर आपने पास्ट में उस ईमेल आईडी से, यानी कि इसमें रहता है ईमेल आईडी का, आप एक ईमेल आईडी से पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार असेसमेंट दे सकते हैं, ऐसा रहता है इसमें। तो कैंडिडेट क्या है ना, कभी कभी एक ईमेल आईडी जो रहता है उससे पहले ही अप्लाई कर चुका होता है और वापस से उसी ईमेल आईडी से अप्लाई करता है, तो वहाँ पे फिर एक पॉपअप शो होता है, थैंक यू फॉर अप्लाई करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद असेसमेंट नहीं होता है। तो अभी क्या है ना, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें, जब भी वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को फ्रेश न्यू ईमेल आईडी लेनी है, फ्रेश न्यू मोबाइल नंबर कोई सा भी चल जाएगा, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी लेनी है। ईमेल आईडी लेने के बाद आपको अप्लाई करना है। पैन कार्ड में आप लोग अगर देखो ना, मैं बताऊँ ना, पैन कार्ड अगर आप लोग गलत भी डालेंगे ना तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें बाद में हो जाएगी। अगर नहीं ले रहा है तो आप गलत भी डाल सकते हैं, जो पैटर्न उसका रहता है। ठीक है, बेसिकली जो पैटर्न रहता है वो सारी चीज़ करने के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के इंस्टेंटली बाद आप लोग क्या है ना, वहाँ पे असेसमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ओके तो देखिए यहाँ तक हमने ये देखा है कि अगर हम बात करें, जैसे कि एक बार किसी ने अप्लाई किया किसी ईमेल आईडी से, ठीक है, वो इस बार में अपनी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, सो अब वो जब दोबारा अप्लाई कर रहा है सो वो किसी न्यू ईमेल आईडी के साथ मतलब वो अप्लाई करे, करेक्ट। सो वो करने के बाद हाँ बिल्कुल, वो चीज़ वहाँ पर फिर आपको नहीं तो प्रॉब्लम कर सकती है, आपको असेसमेंट टेस्ट नहीं आएगा। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा भाई एक चीज़ बताइए, जैसे अब देखिए इसी बार इंटरव्यू चल रही है, अब एक बंदे ने आज इंटरव्यू दी, वो क्रैक नहीं कर पाया, सो क्या वो उसी बैच में दोबारा अप्लाई कर सकता है अलग ईमेल आईडी से, या फिर वो नेक्स्ट टाइम ही करेगा? नहीं, वो बिल्कुल कर सकता है। इसका ना वो लोग तो जो बोलते हैं ना, अमेजोन वाले जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि अब आप लोग 90 डेज़ के बाद आइएगा या फिर 30 डेज़ के बाद आइएगा। बट आप लोग क्या है ना, इसमें इंस्टेंटली न्यू ईमेल आईडी बनाओ, न्यू ईमेल आईडी बनाने के बाद अप्लाई करो, असेसमेंट दो, असेसमेंट देने के बाद आपको कुछ टाइम के अंदर इंटरव्यू का मेल आ जाएगा, आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। आप लोग मल्टीपल ईमेल आईडी क्रिएट करके मल्टीपल असेसमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके ठीक हो गया। सो ये देखो गाइस, आपके लिए बहुत अच्छी ये मतलब चीज़ बताई है भाई ने कि अगर आप एक बार में असेसमेंट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं होता है, सो आपको पहले तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछते हैं, और दूसरी बार फिर आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक ये चीज़ होगी। भाई अगर इंटरव्यू क्वेश्चन जाने से पहले हम कुछ ये बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें हम कितना अर्न कर सकते हैं अगर जॉब लग जाती है कल को, सो मंथली कितने पैसे बन सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, तो सैलरी की हम लोग बात कर लेते हैं। सैलरी में बता देता हूँ, अगर आप लोग फ्रेशर हैं, इसमें मेन जो चीज़ रहती है वो डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। सैलरी पे डिपेंड करती है कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि एचआर जब देखता है ना उसके बेसिस पे ही आपको वो पैकेज प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली 2 से 3 केसेस में आपको बताऊं तो उसमें 21K का CTC प्रोवाइड किया मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को, और मैक्सिमम जो CTC जाता है वो जाता है 35, मैक्सिमम जो CTC जाता है वो जाता है 35 के CTC तक। और उसके बाद इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस रहते हैं। इसमें आपको फूड्स के कूपन्स दिए जाते हैं, सोडेक्सो के कूपन्स दिए जाते हैं, वाईफाई का अलाउंसेस अलग से दिया जाता है 1000 रुपीज़ का। उसके बाद भी काफ़ी सारे अलाउंसेस इसमें रहते हैं। और ये जो सैलरी डिपेंड करती है ना, ये भी डिपेंड करती है कि आप लोग किस प्रोसेस के लिए हायर हो रहे हैं। अगर आप लोग डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए हायर हो रहे हैं तो उसमें सैलरी थोड़ी सी कम रहती है। मैक्सिमम जो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए जो सैलरी रहती है ना, जहाँ तक मैंने देखा है 25 के CTC तक रहती है। अगर इंटरनेशनल प्रोसेस है ना, तो इंटरनेशनल प्रोसेस में मैंने जो अभी तक मैक्सिमम देखा है वो देखा है 38 के CTC तक, यहाँ तक सैलरी आपकी जा सकती है। उसके बाद जो अलाउंसेस हैं, पर्क्स है, ओवर टाइम अगर आप लोग कर रहे हैं तो ओवर टाइम का अलग से हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ऐसे करके आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैलरी उठा सकते हैं। अगर आपका 21K का CTC भी है ना, तो भी आप लोग इन हैंड भी बताऊँ ना मैं, सब कुछ पर्क्स वगैरह सब कुछ ऐड करके तो 25 के आसपास इन हैंड आपकी सैलरी आ जाएगी, अगर आप लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो। ओके सो ये हमने बात कर ली अब सैलरी की। सो भाई थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। और दोस्तों अगर आपके लिए यूजफुल है सो भाई का थैंक्स करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट साथ में करते जाइएगा।
सो अब देखिए आगे बात करते हैं। देखो यहाँ तक हमने बात कर ली सिलेक्शन की, अब हम बात करते हैं कि जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, लाइक इंटरव्यू कितने सेक्शंस में होती है और इंटरव्यू में कैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको भाई बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, सो आप ये थोड़ा सा कैंडिडेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखो ना, मैं आप लोगों को पहले इंटरव्यू पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं असेसमेंट का बता देता हूँ कि जैसे कि जब आप लोग असेसमेंट देते हैं तो असेसमेंट जो होता है वो होता है 3 सेक्शन के अंदर। पहला रहता है वर्किंग विद कस्टमर्स, जिसमें आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सारे ऑप्शनल रहते हैं। इसमें कोई भी आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी नहीं होती है, सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं जिसमें सिनेरियो दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको कोई भी सिनेरियो दे दिया कि ये कस्टमर आपके पास ऐसे आया तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड करना मतलब उसमें भी ऑप्शन दे देंगे कि आप ये बोलोगे कस्टमर को, ऐसा रहता है। उसके बाद जो पहला जो सेक्शन है ना वर्किंग विद कस्टमर, उसके अंदर एक और सेक्शन है जिसमें भी सिर्फ नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, पजल टाइप रहेंगे, जो कि नॉर्मल सा रहता है, कोई भी इसको क्रैक कर सकता है इजीली। जो दिक्कत है जो कैंडिडेट को आती है, दिक्कतें आती है सेकंड सेक्शन में जो कि होता है वर्किंग विद कस्टमर्स, जिसमें ना वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है और सिस्टम भी बोलता है। किस तरह का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो पैटर्न चल रहा है ना 2024 से जो नया पैटर्न आया असेसमेंट का, इसमें ऐसा चल रहा है कि वर्किंग विद कस्टमर में 6 कन्वर्सेशन होती है। एक पैराग्राफ आप लोगों को दे दिया गया, उस पैराग्राफ के अंदर सिस्टम बोलेगा, यानी कि पैराग्राफ में भी जो सिस्टम रहेगा 6 पैराग्राफ है टोटल, जिनको नाम दिया गया है कन्वर्सेशन विद मीना, कन्वर्सेशन विद गैरी, कन्वर्सेशन विद सेलेस्टिया, कन्वर्सेशन विद फ्रांसिस्को, कन्वर्सेशन विद मीना, ऐसे करके 6 कन्वर्सेशन है। ये 6 कन्वर्सेशन ऐसा नहीं है कि 6 ही कन्वर्सेशन आपकी आ रही है हर असेसमेंट में। इन 6 में से कोई सी भी 2 कन्वर्सेशन आती है, 100% इन 6 में से ही आती है। मतलब कि 6 में से ही आपकी 2 कन्वर्सेशन आएगी, जिसमें से 2 पैराग्राफ आपके रहेंगे। उन पैराग्राफ के बेसिस पे ही आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा। उसके बाद सिस्टम बोलेगा, समझ रहे हो ना, सिस्टम बोलेगा और उसका आपको बोलकर ही जवाब देना है, ऐसा रहता है। यानी कि कस्टमर, जैसे कि वो पैराग्राफ है वो सिनेरियो है और कस्टमर आपसे उस सिनेरियो के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहा है, आप उसका किस तरह से आंसर दे रहे हो। क्योंकि बेसिकली ये जो जॉब रोल है ना, ये वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का है, तो इसमें मेन ना आपको कस्टमर को सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है। तो किस तरह से आप उसको बोलोगे ये बोलकर आपको आंसर देना है। ओके भाई, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कि असेसमेंट में मतलब किस तरीके के क्वेश्चन है। सो जैसा मैंने देखा है बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश टेस्ट हो रही है ना सभी की, कि उनकी लिसनिंग कैसी है, वो कैसे बात कर पा रहे हैं। सो अब देखिए यहाँ तक असेसमेंट हो गया। अब असेसमेंट को जैसे कंप्लीट कर लिया, सो भाई बाकी आगे इंटरव्यू किस चीज़ के बेसिस पर होती है, लाइक शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैसे इंटरव्यू होती है, वहाँ पर क्या क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए वहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू की, तो जैसे ही आप लोग असेसमेंट सबमिट कर देते हैं ना, तो असेसमेंट सबमिट करने के बाद डिपेंड करता है कि कब आपको इंटरव्यू का मेल आ रहा है। कुछ लोगों को इंटरव्यू का मेल आ जाता है 1 दिन में, कुछ लोगों को आ जाता है 2 दिन में। पहले क्या होता था ना, इंस्टेंट जैसे ही आप लोगों ने सबमिट किया आपको 1-2 दिन में ही इंटरव्यू का मेल आ जाता था। अभी क्या चल रहा है ना कि मैं हो गया हूँ, जैसा कि मैं भी अमेजोन की जॉब्स ही लगभग एक्सप्लोर करता हूँ, और भी 1-2 काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं, तो हमारे द्वारा ना काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो रहते हैं इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं, तो वो लोग ना असेसमेंट ईजिली क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसा रहता है कि जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारी एप्लीकेशन उन लोगों के पास जाती है और सारे लोग पास होते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर सारे सही रहते हैं। तो वो लोग किन किन को इंटरव्यू का कॉल यानी कि किन किन को इंटरव्यू का मेल सेंड करें, तो जैसे जैसे आपका नंबर आता जाता है वैसे वैसे आपको इंटरव्यू का मेल आ जाता है। कभी कभी आ जाता है 8 दिन में, कभी कभी आ जाता है 15 दिन में, कभी कभी तो 30 दिन भी लग जाते हैं और कभी कभी सिर्फ 1 दिन में आ जाता है। तो जितनी जल्दी अमेजोन की जॉब्स आती है ना, जैसे ही लिस्ट होती है, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसमें अप्लाई करो, तो आपका इंटरव्यू का कॉल जितनी जल्दी आने का रहेगा उतनी जल्दी आ जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर रहता है। अब भाई जैसे देखो इंटरव्यू के लिए कोई सिलेक्ट हो गया, अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लाइक वो सबसे ओपनिंग क्वेश्चन क्या होता है और कुछ ऐसे मतलब कुछ मेन क्वेश्चंस बता दीजिए। चलिए बाकी तो आपके चैनल पर वीडियोस पड़ी होंगी, मैं उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कुछ जो मेन क्वेश्चंस है कैंडिडेट्स को पता नहीं चाहिए, सो भाई उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं तो जैसे ही आप लोग इंटरव्यू में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे ग्रुप्स में रहते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन देखा जाता है। कभी कभी तो ना वहाँ पे फिल्टर आउट करना रहता है। आजकल जो इंटरव्यू हो रहा है वो हो रहा है 2 राउंड में, पहले क्या एक ही राउंड में होता था, अभी ना फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग जाते हैं, सारे लोग जैसे कि 100 लोग हो गए, 150 लोग हो गए, तो सबसे वो लोग इंट्रोडक्शन पूछते हैं। कुछ तो ना इंट्रोडक्शन में ही फंबल कर जाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं। इंट्रोडक्शन तो मेरे हिसाब से लोगों को रट ही लेना चाहिए, बट वो भी नहीं कर पाते हैं, उसमें फंबल हो जाते हैं। तो एचआर जो करते हैं ना वहीं से फिल्टर आउट कर देते हैं कुछ कैंडिडेट्स को। उसके बाद जिनका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है उनको सेकंड राउंड के लिए भेज देते हैं, उसी ब्रिज से वहीं से सेकंड राउंड के लिए इंस्टेंटली भेज देते हैं। जिनका कम्युनिकेशन उनको लगता है कि ये सही है और इनको सेकंड राउंड के लिए भेजना चाहिए। और कभी कभी तो ना जो कुछ इंटरव्यूज में तो ऐसा होता है, वो फिल्टर आउट करने के लिए आप लोगों को वहीं पर
एक टॉपिक दे देंगे, कोई सा भी नॉर्मल सा कोई भी टॉपिक दे देंगे कि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को 2 मिनट बोलना है। जो जो अच्छे से बोल पाते हैं उनको सेकंड राउंड के लिए वो लोग सेंड कर देते हैं। लाइक ये इंग्लिश में बोलना होता है यहाँ पे सारा? बिल्कुल पूरा इंग्लिश में रहता है, क्योंकि इसमें मेन ना इंग्लिश ही रहती है। जो बीपीओ सेक्टर है ना, इसमें इंग्लिश ही रहती है, और मेन अमेजोन वीसीएस है ना, इसमें भी इंग्लिश के बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन दिया जाता है। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन मतलब बेसिकली तो पहले तो कुछ लोग तो इंट्रोडक्शन में ही जब वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं सो वहीं पर वो खत्म हो जाता है उनका इंटरव्यू, और सेकंड चीज़ फिर जो जैसे कुछ बोलने को कहा जाता है सो वहाँ पर उनका एंड हो जाता है। लेकिन इस मान लो ये 2 भी क्रैक कर गया पर्सन, तो थर्ड उसके बाद क्या टास्क रहता है वहाँ पे? तो जैसे ही सेकंड राउंड में जाते हैं ना, तो सेकंड राउंड में ऐसा होता है इंट्रोडक्शन वापस से पूछते हैं। अब इंट्रोडक्शन में कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ें बतानी होती है। पहला तो हो गया अपने बारे में कुछ बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी। अगर आप लोग फ्रेशर है तो फ्रेशर बता दिया, और अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बता दिया। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आप लोग कुछ हॉबीज़ बता देते हैं, कुछ चीज़ें बता देते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए मैं पहले बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इंटरव्यू दिया और मुझे काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ का, और काफ़ी सारे बीपीओस में भी इंटरव्यू दिया है। तो अगर आप लोग फ्रेशर है ना, आप लोगों ने हॉबीज़ बता दी या फिर कुछ और चीज़ें बता दी, फैमिली के बारे में बता दी, तो मेन जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा एचआर के साथ, नॉर्मली कोई भी चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ कन्वर्सेशन होता है इंग्लिश में। वो लोग आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। तो अगर आप लोगों ने हॉबी बता दी तो वो हॉबी से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते हैं। अगर आप लोगों ने बता दिया कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करनी है कि आप लोग कितने इंग्लिश बोल पाते हैं, आप कितने फ्लुएंट हैं इंग्लिश में। ये चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। और बेसिकली फ्रेशर है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें होने के बाद आप लोगों को कोई सा भी टॉपिक दे दिया जाएगा। अधिकतर मैंने देखा, अधिकतर जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं ना, उनमें कोई सा भी टॉपिक दिया जा रहा है, और बच्चे ना वहीं पे गलती करते हैं। वही चीज़ें वो लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये बेसिकली एक जैसे आईएलटीएस के बारे में सभी ने सुना होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है या फिर रिटन और लिसनिंग, वो सब कुछ यही चीज़ें चेक करते हैं, और कम्युनिकेशन के बेसिस पर पूरी हायरिंग रहती है ना। सो बेसिकली यहाँ तक मैं यही चीज़ें समझ पाया हूँ। अब भाई देखो, यहाँ तक चलो किसी ने क्रैक कर लिया पर्सन ने, तो देखो मैं आप सभी को एक चीज़ कहता हूँ कि आप अपनी ज़रूर इंग्लिश पर वर्क करो, इंग्लिश को इम्प्रूव करो, और आने वाले टाइम में जल्दी मैं आपका कोर्स भी दूंगा इंग्लिश स्पीकिंग पर पूरा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, हमारे साथ जुड़े रहो, सो आपको वो भी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, तो चलिए ये तो हो गए हमारे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। अब देखो, अगर किसी को पहले से बीपीओ में एक्सपीरियंस है, जैसे लाइक आपको भी एक्सपीरियंस है बीपीओ में, और अगर आपको वो हायर करना चाहें, सो आपके लिए कैसा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है? बिल्कुल, तो सेम एक्सपीरियंस के लिए भी यही चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप लोग सेकंड राउंड में पहुंचते हैं या फिर फर्स्ट राउंड में पहुंचते हैं, वहाँ पे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी जगह पर बताया कि आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन इन द मिंत्रा वॉइस प्रोसेस, तो वो लोग वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसके बाद उन लोगों का यही रहेगा, व्हाट वाज योर जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर प्रीवियस जॉब, यानी कि पुरानी कंपनी में आपका क्या जॉब रोल था और आप क्या काम करते थे। ये चीज़ें वो लोग 100% पूछेंगे आपसे। और इसी कंपनी में नहीं, आप जितने भी बीपीओ में जाओगे ना, दूसरा क्वेश्चन यही रहता है। अगर आप लोग आपकी कंपनी के बारे में बताओगे ना कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट होती है कि पुरानी कंपनी के बारे में बताओ, क्या काम था आपका, क्या जॉब रोल था, आपने वहाँ पर कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस की। स्पेशली जैसे कि जॉब रोल होता है, ये बीपीओ सेक्टर है, तो आप लोगों को कभी ना कभी प्रीवियस जॉब रोल में ऐसा कोई कस्टमर आया होगा जिसको हैंडल करने में काफ़ी सारी आपको परेशानी आई होगी, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया। और उसी के साथ साथ आपको ऐसा सिनेरियो भी दे दिया जाता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आ गया जिसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी सारा डिस्प्यूट कर रहे हो, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आप सीनियर को ट्रांसफर करोगे, कैसे ट्रांसफर करोगे, कैसे कन्विंस करोगे। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो ना एक्सपीरियंस कैंडिडेट, प्रेशर कैंडिडेट से भी ये चीज़ें पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके, सो एक चीज़ और है, मैं बीच में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, वो सिर्फ बीपीओ में ही नहीं बल्कि काफ़ी कंपनीज में और भी अगर एक्सपीरियंस जाता है, वो पूछते हैं व्हाई यू वांट टू लीव योर लास्ट कंपनी, ना क्यों आप अपनी लास्ट जॉब को छोड़ना चाहते हैं। सो इसमें देखो, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट सब गलती कर देते हैं। इसका जो आंसर है बहुत ही सही वे में देना होता है। लाइक मतलब हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, एंड मैं भी अपनी आगे ग्रोथ देख रहा हूँ, और मैंने आपकी इस अमेजोन के बारे में सुना है कि यहाँ पर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पोटेंशियल है, मैं यहाँ पर लगाकर और यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए वर्क कर पाऊँ। सो इस तरीके से आपको इसका भी आंसर देना है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक ये चीज़ होगी। अब भाई हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली पूरा जॉब रोल होता क्या है, और क्या यहाँ पर आगे ग्रोथ के चांसेस है। सो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए आप सभी को। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे ना ग्रोथ के चांसेस, कुछ लोगों को ग्रोथ के चांसेस नहीं दिखते, कुछ लोगों को ग्रोथ के चांसेस दिखते हैं। स्पेशली अगर मैं खुद बताऊँ अभी, तो मैं जब फर्स्ट टाइम इसमें सिलेक्ट हुआ था, तब मेरा 9 मंथ कंप्लीट हुआ था कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन में। तो मैं सिलेक्ट हुआ था, मेरे को 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सिलेक्ट किया था। अमेजोन जो रहता है ना, अमेजोन कभी भी, आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको कभी भी परमानेंट जॉब रोल नहीं देगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर ही सिलेक्ट करेगा। और कुछ कैंडिडेट गलती यहीं पर करते हैं कि ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, हमको तो ये जॉब रोल करना ही नहीं है, हमको तो ये जॉब करना ही
नहीं है। मेरे भी साथ यही हुआ था। मेरे को 3 महीने के लिए उन लोगों ने हायर करने के लिए बोला था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आगे रिक्वायरमेंट रही तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये 3 महीने के बाद जॉब नहीं रहेगी आपकी। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 3 महीने 6 महीने के बेसिस पे ये लोग आपको सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ कैंडिडेट यहीं पे गलती करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कैंडिडेट मैंने देखे हैं सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है। अभी ये जो पुरानी जो अमेजोन VCS की जो हायरिंग गई है ना, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने सिलेक्शन लिया है। 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है, सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब सिर्फ 3 महीने 6 महीने के लिए रहती है, ये परमानेंट भी रहती है। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ना, अगर आप लोगों ने अमेजोन से भी एक्सपीरियंस ले लिया और वापस से इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी आपको ये परमानेंट हायर कर सकते हैं और हायर करते हैं। यहाँ पर सैलरी ग्रोथ की भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड करता है आप लोग किस प्रोसेस के लिए हायर हो रहे हैं। अभी बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए अगर आप लोग इसमें हायर होते हैं ना, तो उसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम रहती है, उसमें सैलरी भी आपकी हाइक नहीं होती है। जबकि अगर आप लोग इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए हायर होते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी सैलरी भी हाइक होती है, 30% की हाइक मिलता है 1 साल में। तो ये हाइक भी रहता है यहाँ पे। बेसिकली वही है कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जिसकी इंग्लिश जितनी ज़्यादा अच्छी होगी। और एक चीज़ और है कि देखो, जैसे आपने बात की ना कॉन्ट्रैक्ट पे पहले रखते हैं, सो देखो कोई भी कंपनी है, कोई किसी को ट्रेन करके उसके साथ 6 महीने काम करके उसको ऐसे छोड़ेगी नहीं कि जा तो अब हमने ट्रेन कर दिया तुझे, किसी और कंपनी के लिए वर्क कर ले। सो डेफिनेटली अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं सो आपको अमेजोन जरूर अपने साथ ही रखेगी, आपको नेक्स्ट भी आपके आगे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। सो देखो गाइज, बाकी अब लास्ट जो हमारा पॉइंट था कि अब यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है। सो देखो, प्रेशर तो मैं ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक देखो, कोई भी आप जॉब रोल में जाओगे प्रेशर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। प्रेशर क्या होता है? बेसिकली वर्कलोड होता है। सो वर्कलोड को आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं, वो आपको बस मैनेज करना पड़ेगा। सो भाई कुछ 1 मिनट में आप थोड़ा सा बता दीजिए वर्क प्रेशर के बारे में, जो कि कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत रहता है कि BPO में कैसा प्रेशर है यहाँ पर। देखिए, अगर बात करें हम अमेजोन VCS के वर्क प्रेशर की, तो देखो ये भी ना डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। अगर आप लोग डोमेस्टिक प्रोसेस में तो उसका वर्क प्रेशर अलग रहेगा, अगर आप लोग इंटरनेशनल प्रोसेस में तो उसका वर्क प्रेशर अलग रहेगा। और वर्क प्रेशर इतना कोई खास नहीं है, जितना वो आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं ना उतना वर्क प्रेशर नहीं है। क्योंकि अमेजोन VCS में 5 डे वर्किंग होता है, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहता है। कुछ प्रोसेस में रोटेशनल वीक ऑफ्स रहता है, यानी कि किसी और दिन आपको वीक ऑफ्स दे देते हैं, पर एक वीक में 2 वीक ऑफ्स रहता है। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग या तो काम करना ही नहीं चाहते हैं या फिर फ्री का ही लेना चाहते हैं। अगर आप कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है तो वो ऑब्वियसली जॉब तो आपसे करवाएगी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी कमेंट में आके बोलते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर है। तो कभी कभी रहता है, जब उनको ज़रूरत रहती है, जब ज़रूरत रहती है तभी वो आपको हायर करते हैं, तो थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर वहाँ पे रहता है। डेफिनेटली, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप घर पे बैठकर आज के टाइम में अगर आप अर्न करें, अमेजोन जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 25-30 हज़ार अगर आप सैलरी ले रहे हैं। सो वैसे अगर देखिए सिनेरियो की बात करें, अगर ऑफलाइन जॉब्स जाएं तो फ्रेशर को 10-15 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 हज़ार ही मिल रहा है आज। और अमेजोन में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी स्किल अच्छी है, सो बहुत ही अच्छी ये चीज़ रहती है। सो आज हमें देवेंद्र जी ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी गई है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर वॉच किया है सो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सो आई थिंक आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब देखो प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। देवेंद्र जी, आप इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन कर लेना, जो मैं समझ पाया हूँ मैं वो सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ। लाइक देखो, सबसे पहले तो मेन वर्क करो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर, उसकी लिसनिंग पर, स्पीकिंग पर। कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीख सकते हैं, वो सीखो। और अलग उसके बाद जो इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं उन पर ध्यान दो। इस वीडियो में जो बातें की गई हैं कि कैसे राउंड्स होते हैं वो करो। और मेन चीज़ है कि एक बार टेस्ट ज़रूर दो। अगर आप एक बार टेस्ट दे लोगे, आपको पूरी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सो बाकी आप देवेंद्र जी कुछ लास्ट में अगर कैंडिडेट्स को कहना चाहते हैं कि ये टिप्स हैं आपके लिए, सो आप उनको सभी को बता सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होंगी। बिल्कुल भाई, क्योंकि मेरे चैनल पे लगभग मुझे जो कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं वो इसीलिए करते हैं, ट्रिक्स और टिप्स के लिए फॉलो करते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रिक्स बताना चाहूँगा। देखो ना, कुछ कैंडिडेट डरते हैं इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के लिए। देखो भाई, पैसा तो तुम्हारे लग नहीं रहा है इंटरव्यू देने में, ना ही असेसमेंट देने में पैसा लग रहा है। आप लोगों को सिर्फ अपना टाइम देना है। मेरा भी इंग्लिश को इतना कोई खास नहीं था। इंटरव्यू में कैसे सिलेक्ट होना है, बार बार अटेम्प्ट करना है।
मैंने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में बताया है, आप लोग मल्टीपल ईमेल आईडीज क्रिएट करके मल्टीपल असेसमेंट दे सकते हैं। 5 से 6 असेसमेंट दो, 5 से 6 इंटरव्यू दो, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं ना, तभी हम अपनी गलतियां पकड़ पाते हैं कि हमने लास्ट इंटरव्यू में क्या गलती की और किस तरह से हम उसे नेक्स्ट इंटरव्यू में इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, जब मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई काश ये इतनी सी चीज़ अगर मैं इसमें इंप्रूव कर लेता, ये गलती नहीं करता, तो मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता। तो यही चीज़ें होती है, बार बार इंटरव्यू दो, बार बार प्रिपरेशन करो। जैसे जैसे इंटरव्यू दोगे ना, आपको नॉलेज होता जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और ऐसे ही आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। आपका डर जाएगा। आप लोग मिरर के सामने खड़े रहकर आप लोग इंटरव्यू देंगे ना, इंट्रोडक्शन देंगे, ऐसे भी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो करते हैं ना, वो यही करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन में ही फंबल कर जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मिरर के सामने अपना इंट्रोडक्शन बोलना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, बार बार इंटरव्यू अटेम्प्ट करना, ऐसे ही आप लोग इंप्रूव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दिवेंद्र जी, आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला है, सभी कैंडिडेट्स को बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कैंडिडेट्स की बहुत हेल्प हुई है इस वीडियो से। और मैं भाई का चैनल भी यहां पर नीचे पिन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, आपको इनका चैनल मिल जाएगा, आप जाकर चेक कीजिए। ये भी बहुत सारे जॉब्स के बारे में, अमेजोन के बारे में बताते रहते हैं। सो आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और देखो, मेरा भी ये वीडियोज़ बनाने का मकसद क्या है, देखिए एक ही मोटिव है कि जो भी मेरी ऑडियंस है, जो जॉब को सर्च कर रहे हैं, उन सभी की हम हेल्प कर पाएँ। और भाई भी बिल्कुल इसी वे से लगे हुए हैं। जब हमारी बात हुई, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। इनका भी यही मोटिव है कि कैंडिडेट्स जल्दी से जल्दी अपने कैरियर को बना सके। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आपने एंड तक हमारी वीडियो को वॉच किया है और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर किसी और टॉपिक पर आपको हमारा ही ऐसा कोई कोलैबोरेशन चाहिए, सो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर ट्राई करेंगे आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना, ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें बच गई है अमेजोन VCS से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम अगर ऑडियंस बोलेगी तो नेक्स्ट पार्ट में जरूर कवर करेंगे। डेफिनेटली। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।